हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में किया था मार्जिन पैडिंग, जो कि हम सारा कुछ कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस की हेल्प से। बट आज हम करेंगे इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इज अप्लाइड इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर अप्लाई करी जाती है आपकी इनलाइन सीएसएस विद स्टाइल टैग। आप स्टाइल टैग अप्लाई करके फिर आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से यहाँ आप अप्लाई करोगे स्टाइल एंड देन टैग, इसके अंदर आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से आपके पास एक H1 है तो इसको सीएसएस देनी है। दिस इज हेडिंग एंड देन फाइल को करते हैं रन, तो आपको मिलेगी आउटपुट दिस इज हेडिंग। तो हेडिंग चल रही है। ओके, देन इसको अगर स्टाइलिंग देनी है तो एक तो हम डायरेक्ट टैग को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से कलर रेड कर दो, रेड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, रेड हो गया। बट इन केस आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स है, देखो जो आपकी इंटरनल सीएसएस है उसका ड्रॉबैक ये ही है कि अगर आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं तो पूरी सारी हेडिंग्स को ही अप्लाई हो जाएंगी। जैसे H1 लगा रहे हैं हम, चाहे आप जितना मर्जी यूज़ कर लो H1, तो वो हर एक पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। लेट्स से मैं एक H1 को दे रहा हूँ BG कलर, तो वो दोनों को लग जाएगी। एक्वा एक्वा ओके, तो दोनों को लग रहा है। बट इसी ड्रॉबैक को रोकने के लिए हमारे पास आते हैं सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर्स क्या करते हैं, आपके एलिमेंट को दिस इज यूज दिस इज यूज टू सिलेक्ट यूज टू टारगेट द एलिमेंट। ठीक है, लेट्स से आपके इस एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे फिर उसको सीएसएस दे देंगे। हमारे पास सिलेक्टर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज योर यूनिवर्सल एंड देन यूनिवर्सल is applied on will apply on whole body। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास आईडी। आईडी इज यूनिक can have one ID. We cannot apply the same ID to multiple element। ठीक है, हम मल्टीपल एलिमेंट को सेम आईडी अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे सिर्फ एक को ही दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी डॉट क्लास। ठीक है, क्लास क्या कर सकती है, वी कैन मल्टीपल एलिमेंट। ठीक है, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। सेम क्लास टू दी मल्टीपल एलिमेंट्स। लेट्स से आपके पास सेम स्टाइलिंग में कोई भी स्टाइल है, कोई भी डिज़ाइन है। लेट्स से आपके पास 4 डिव है और इनको करते हैं हम कॉपी पेस्ट। ठीक है, अगर एक डिव को स्टाइलिंग दे तो वो सारे डिव पे ही लग जाएगी। अभी के लिए लेट्स से हाइट हो जाएगी 200 पिक्सल एंड देन विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल। ओके, बीजी कलर रेड आ जाएंगे हमारे। देखो तीनों आ रहे हैं। 3 बॉक्स बनाए थे हमने, 1 2 3 4 बना दिए, सॉरी। तो इनको कर दो अलग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स को अलग लगे।
इस बॉक्स को CSS अलग लगे और इसको अलग लगे, इनलाइन में कर सकते हैं हम, बट हम अप्लाई कर रहे हैं इंटरनल CSS। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स से दो डिव को सेम क्लास सेम डिजाइनिंग देनी है और एक डिव को अलग देनी है। तो इसमें क्लास मेंशन कर दो, दिस द फर्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसकी क्लास नेम लेट्स से कुछ भी रख दो, सेकंड books and then class third books, ठीक है। अब इसको CSS देंगे, कैसे देंगे, ये div हटा दो आप और इसको डॉट फर्स्ट बुक्स एंड देन स्टाइलिंग। अब हमने सबको अलग अलग क्लास से दे रखी हैं तो अलग अलग लगेंगे। लेट्स से अभी के लिए कोई बॉक्स नहीं है, लेट्स से GST हाइट दे दो 100 पिक्सल एंड देन विड्थ दे दो 100 पिक्सल, ओके। एंड देन BG कलर रेड, सिर्फ एक बॉक्स आएगा, देखो एक बॉक्स आ गया। लेट्स से अब नेक्स्ट को देनी है तो डॉट मेंशन करी सेकंड बुक्स, इसमें मेंशन करो हाइट 2000 पिक्सल, सॉरी 200 एंड देन विड्थ 200 पिक्सल, BG कलर एक्वा, हाइट विड्थ सेकंड बॉक्स की, ओके, बी इज स्मॉलर, ठीक है। लेट्स सी हमारा बॉक्स आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट स्टाइलिंग की तरफ। लेट्स से डॉट थर्ड बुक्स एंड देन इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर दो 300 पिक्सल एंड देन विड्थ मेंशन कर दो 300 पिक्सल एंड देन BG कलर ग्रे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर थर्ड, देखो हमारी CSS अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इंटरनल CSS अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अब इन सब बॉक्स को एक अलाइन करना है इस साइड को, तो कैसे करेंगे, इन सब को एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा, पेरेंट डिव के अंदर, जो हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी करी थी लास्ट क्लास में। जो इस डिव को मेन क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर एंड देन कंटेनर को आप CSS अप्लाई करोगे, कंटेनर हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन में आ जाएंगे। लेट्स सी एक लाइन में आ गए हैं। अब चाहते हैं हम कि हम स्पेस बिटवीन भी हो, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, लेट्स सी बिटवीन अच्छे नहीं लग रहे तो आप इवनली कर दो, ओके, इवनली हो चुके हैं हमारे। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं CSS सेम। लेट्स से आपको एक डिव और चाहिए ये ग्रे कलर का, तो ग्रे कलर का डिव चाहिए तो हम ग्रे कलर के डिव को कॉपी के पेस्ट कर देंगे उसी के नीचे, तो एक और डिव आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल CSS। अब आप क्या करोगे, हम चाहते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर एक ID से डिव बनाते हैं, डिव एंड देन ID मेंशन कर दो FIRST फर्स्ट, इसके अंदर लिख दो हेडिंग, हेडिंग ये आ गया। अब हेडिंग को देखो बाय डिफॉल्ट CSS लग रही है क्योंकि हमने ऊपर H1 को CSS दे रखी है,
इसलिए यही तो डिसएडवांटेज है इसका कि हर एक एलिमेंट को टारगेट कर देती है। अब देखो सबकी हट गई है। अब इसको आप div को फर्स्ट क्लास दे दिया आपने, सॉरी आईडी दे दिया, तो आईडी को कैसे सीएसएस अप्लाई करोगे, हैश के साथ आईडी का नाम लेट्स से फर्स्ट एंड देन सीएसएस, ठीक है। इसमें मेंशन करो बीजी कलर एजर, लेट्स सी एजर दिख रहा है हेडिंग के ऊपर। हमें चाहिए इसकी हाइट विड्थ 200 पिक्सल एंड देन विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है, हो रही है। लेट्स से हम इसके अंदर पैडिंग भी डाल सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, तो खिसक रहा है। तो अगर देखो आप पैडिंग डाल रहे हो तो बॉक्स साइज भी बढ़ रहा है, लेट्स से 30 बढ़ रहा है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब आपका बॉर्डर नहीं बढ़ेगा, आपका बॉक्स नहीं बढ़ेगा, लेट्स से 40, देखो सिर्फ एलिमेंट ही एक साइड को अलाइन हो रहा है। लेट्स से हमें करने अलाइन आइटम्स, तो क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई आइटम सेंटर, सारे बीच में सेंटर हो जाएंगे क्योंकि इस पे पैडिंग लग रही है, पैडिंग हटा दो तो आपका बिल्कुल सेंटर में हो गया। अब एक होता है अलाइन कंटेंट, तो आपका बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, लेट्स सी देख सकते हो आप सेंटर में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं अप्लाई इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस हो गई हमारी, बूटस्ट्रैप हो गया। अब चलते हैं हम फॉर्म पे। फॉर्म क्या होता है आपका, जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने को हम फॉर्म कहते हैं, एचटीएमएल में फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। लेट्स से आज के लिए एक डमी फॉर्म क्रिएट करते हैं छोटा सा, इनको कर देते हैं कमेंट, इनको पूरे को ही करना है बंद, ठीक है, हो गया बंद, देखो ये भी चला गया। अब क्रिएट करेंगे h1 फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। फॉर्म को इनिशिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर देखो जब भी आप फॉर्म बना रहे हो आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो उसका लेबल कि उसमें लिखना क्या है, एक इनपुट फील्ड। लेबल लेने के लिए हमारे पास एक टैग होता है लेबल, इसमें मेंशन करो लेट्स से आपको चाहिए नेम, तो आपका नेम आ गया, देखो नेम आ रहा है। फिर चाहिए मेरे को एक इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स काफ़ी टाइप के होते हैं, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट से हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमें किस इनपुट बॉक्स के लिए कौन सा लेना है। लेट्स से इनपुट एंड टाइप एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइप से आपका इनपुट बॉक्स टेक्स्ट वाला आ जाएगा, देखो, ठीक है। फिलहाल इसमें नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो एक आपने कभी भी फॉर्म अप्लाई किया तो उसके अंदर आपके पास एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी होता है, डमी टेक्स्ट, जिसको हम ना एडिट कर सकते ना डिलीट कर सकते, बट वो एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसके अंदर आपको डालना क्या है। लेट्स से उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम आ गया। देखो इसको ना हम डिलीट कर सकते ना ही इसको सिलेक्ट कर सकते, बस नाम डाल सकते हैं, लेट्स से रोहन एंड साहिल, ठीक है। तो नाम डालते रहो, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसका। दिस इज सेल्फ ओपन टैग, तो इसको क्लोज करने की नीड नहीं है। फिर आती है हमारे पास लेबल, डाल दो फोन, फोन डाल दो। फोन का बॉक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे, इनपुट, इनपुट टाइप में आप टेक्स्ट नहीं डालना, इसमें डाले हुए आप टेली, ठीक है। प्लेस होल्डर डाल दो, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, इसको कर दो बंद, आ गया आपका एंटर योर फोन नंबर। अब आप नंबर डाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो नंबर डाल रहे हैं, डल तो अल्फ़ाबेट्स भी जाएंगे बट अभी के लिए हमें वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी, वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे। अब देखो एक इनपुट बॉक्स होता है हमारे पास लेबल योर नंबर, ठीक है, नंबर आ जाएगा, देखो नंबर आ रहा है। अब उसके लिए एक इनपुट टाइप नंबर, प्लेस होल्डर, सिलेक्ट दी
नंबर। ठीक है, सिलेक्ट द नंबर। अब नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ से। टैली में और नंबर टाइप में यही डिफरेंस है कि टैली में नंबर मैन्युअली डाल सकते हैं और इसमें इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आपके पास एक इनपुट टाइप आता है कलर का, जिसमें आप कलर चूज कर सकते हो, कलर। ठीक है, लेट्स से दिस। इसमें से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, वही कलर आपका स्क्रीन पे यहाँ सेव हो जाएगा। इसको करो छोटा एंड देन करो सिलेक्ट। देखो कलर चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, फिर आपको अगर डेट पिक करनी हो तो उसके लिए इनपुट टाइप डेट होती है। इनपुट टाइप डेट होगी, लेट्स से आपके पास डेट का आ गया, इसमें से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, वो डेट आपकी मेंशन हो जाएगी यहाँ। इसी तरीके से एक इनपुट टाइप पासवर्ड होता है और इसके अंदर डाल दो आप प्लेस होल्डर, एंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, हाइड होगा, नॉट विजिबल, डॉटेड में आएगा। इसको करो वापस से जूम और इसमें डालो पासवर्ड। लेट्स देखो डॉटेड आ रही है, पासवर्ड विजिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे आगे हमारे पास फाइल इनपुट भी होता है। इनपुट टाइप फाइल। फाइल क्या करेगा, आपके सिस्टम से डाउनलोडेड फाइल को एक्सेस कर सकता है। लेट्स सी, देखो पासवर्ड नेवर एंड देन चूज द फाइल। इसमें से हम लेट्स से डाउनलोडेड इमेज है हमारे पास, ये रही, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नाम आ जाएगा सिलेक्ट होके। देखो हमारी इमेज सिलेक्ट हो गया है। लेट्स से दोबारा से सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, दोबारा से डाल दो। ठीक है, फिर आपके पास होता है इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह डाल दो आप सबमिट। सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट से एक बटन बन जाता है बाय डिफॉल्ट। देखो सबमिट बटन बन रहा है, रिफ्रेश कर लो तो ये जब हम डेटा सेव करवाएंगे तब बनेगा, तब काम आएगा। इनपुट टाइप रीसेट। रीसेट क्या करता है, आपके फॉर्म को रीसेट कर देता है। लेट्स से हम इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, इसमें सिर्फ नंबर वैल्यू डालती है तो इसको रीसेट कर देता है ये रीसेट। लेट्स से हम शुरू से डाल देते हैं और फ़ोन नंबर में भी डाल देते हैं, नंबर में भी डाल देते हैं एंड देन हर एक चीज़ सिलेक्ट कर दी एंड देन पासवर्ड। अब करो रीसेट। देखो सारे फील्ड आपके खाली हो चुके हैं। इस तरीके से बनाते हैं हम फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल CSS एंड देन स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।